सो हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं अभी के टाइम का सबसे फेमस एनिमे जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। तो गाइस आज हम इस एनिमे का 12th एपिसोड देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि जब सारे के सारे एस रैंक हंटर्स बस मरने ही वाले होते हैं कि उसी वक्त जिन संघ के कुछ शैडोज जो उसने उन एस रैंक हंटर्स के पीछे भेजे थे वो बाहर आके उन्हें बचा लेते हैं। ये देख के सभी के सभी एस रैंक हंटर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये है क्या। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाते वहाँ पर एग्रेस, टैंक और आयरन आ जाते हैं और वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है और वो लोग उसे बहुत ही ईजिली डिफीट कर देते हैं। और ये सब देख के सारे के सारे एस रैंक हंटर्स हैरान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ये सब के सब आखिरकार कहाँ से आए। जैसे ही वो लोग ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी जिन्वो उनके पीछे से सामने आ जाता है, जिसे देखकर सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार जिन्वो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वहीं पर जिन्वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी लेकर सामने आकर खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। दूसरी तरफ अब हम लोग को शहर का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो जो लाइव स्ट्रीम चल रही होती है वो अब रुक चुकी होती है और वो लोग सोच रहे होते हैं कि सब क्या चल रहा है। दूसरी तरफ जिनचोल भी अब गो को बता रहा होता है कि अब की सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है, जिस पर गो भी कहता है हाँ हम लोग अपने हंटर्स के स्टेटस के बारे में कंफर्म करना ही होगा, जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो। दूसरे ही सीन में अब हम लोगों को ब्रॉडकास्ट रूम दिखाया जाता है। वहाँ पर उन लोगों को फ़ोन पे फ़ोन आ रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी लाइव स्ट्रीम शुरू करो। वही अब डायरेक्टर परेशान हो जाता है। वो कहता है कि हम लोगों को सिग्नल ही नहीं मिल रहा, तो आखिरकार हम लोग फुटेज कहाँ से लाएं। ऐसा बोलने के बाद डायरेक्टर भी अब सोचने लगता है कि कहीं सारे के सारे एस रैंक हंटर्स मर तो नहीं गए। इसलिए वो अपने कैमरा से कहने लगते हैं कि जल्दी से जवाब दो, आखिरकार वहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन वही कैमरा जो कभी मरता नहीं है, पर उसका कैमरा मर चुका है क्योंकि उसके कैमरे में सिग्नल ही नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से वो लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहा होता है। वही जिन्वो जिसे कोई फेम नहीं चाहिए होता है वो लड़ाई को शुरू करवा देता है बिना किसी पॉपुलर होने की चिंता किए। जिसके बाद जिन्वो आयरन को अपनी पावर यूज़ करके कह देता है और आयरन भी अपनी पावर यूज़ करता है, जिसके बाद सभी के सभी चींटियाँ आयरन की तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। और जिसके बाद सभी की सभी चींटियाँ आयरन के पास हमला करने जा रही होती ही हैं कि तभी जिन्वो जो है वो एग्रेस को अटैक करने के लिए कह देता है और उसके बाद आयरन और एग्रेस दोनों मिलकर उन्हें एक ही हिट में ख़त्म कर रहे होते हैं। वही एस रैंक हंटर सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये शैडो आखिर है तो है क्या। वो जिन्वो संग से पूछते हैं कि आखिरकार तुम इस आइलैंड पे इतनी जल्दी कैसे पहुँचे। वही जिन्वो संग से कहता है कि पहले मुझे तुम्हारी चोटों को हील करने दो। ऐसा बोलने के बाद जिन्वो पोशन को बाहर निकालता है, पर उसे रियलाइज़ होता है कि वो पोशन को उन्हें डायरेक्टली नहीं दे सकता। इसलिए वो माँ को अपना मुंह खोलने के लिए कहता है और अब माँ भी उसे बिना कुछ पूछे अपना मुंह खोल लेता है। जिसके बाद जिन्वो उसके मुंह में दवाई डाल देता है और अब माँ धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है, जो देखकर बाकी सभी एस रैंक हंटर्स बहुत ही ज़्यादा हैरान आते हैं। और इसके बाद जिन्वो अपना सारा का सारा पोषण बर्बाद करके सभी के सभी बेकार हंटर्स को हील कर देता है। उन सभी लोगों को बचाने के बाद जिन्वो अपनी फ्यूचर वाइफ को बचाने के लिए उसके मुंह में पोषण डाल ही रहा होता है, पर वो देखता है कि वो पोषण चारिन के ऊपर काम नहीं कर रहा होता है। वो कहता है कि बिल्कुल भी सही नहीं है, चारिन का ऑरा धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है और इसे इतनी ज़्यादा चोट लगी है कि मैं भी इसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। हमें इसे यहाँ से लेकर बाहर जाना ही होगा, मैं रास्ता क्लियर करता हूँ। फिर माँ भी कहता है ठीक है। इसके बाद वो लोग बस जाने ही वाले होते हैं कि वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर और भी बहुत सारी चींटियाँ आ रही होती है, यानी कि अब रास्ता क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वही दूसरी तरफ गोकंडी से पूछ लेकर हेडक्वार्टर जाता है। वो उन लोग से कहता है कि स्ट्राइक टीम का कैसी है। वही वो लोग उसे बताते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो किसी और चीज़ को टेम्पररी इंटरेक्ट कर रही है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग जापानीज कमांड में भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर हम लोग नहीं कर पा रहे होते हैं। जब से वो ब्लैक चींटी दिखी है तब से सिविलियन मीडिया ने भी कुछ भी नहीं देखा है। जिसे सुनकर गो कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी सिग्नल को रिस्टोर करना होगा और हमें ये भी देखना होगा कि स्ट्राइक टीम रेडी हुई है या फिर नहीं। जिसे सुनकर सभी लोग कहते हैं ठीक है। दूसरी तरफ गो अब अपने मन में सोच रहा होता कि काश मैं भी उन लोगों के साथ लड़ पाता, उन लोगों की मदद कर पाता, पर कोई बात नहीं, मैं उन लोगों के लिए दुआ करूंगा कि वो सभी के सभी ठीक हों। तरफ हम लोग जीना का सीन देखते हैं जो कि टीवी को ऑन करने की कोशिश कर रही होती है, पर उनका टीवी अब खराब हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो लोग न्यूज़ नहीं देख पा रहे होते हैं। इसी में हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि रेज से पूछ रहा होता है कि आखिरकार वहाँ पे चल क्या रहा है। वही रेज उससे बताता है कि शायद गोटो अब मर चुका है। इसके बाद हम लोग को पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोटो चींटी से कह रहा होता है कि मैं किंग हूँ, और ऐसा कहने के तुरंत बाद वो चींटी एक ही हमले में गोटो का गर्दन उड़ा देती है। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये मेरी वीडियो का पहला पार्ट था। अगर आप लोगों को उसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।